नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच सभी पार्टियों के नेताओं का अलग ही तेवर देखने को मिल रहा है। कभी समाजवादी पार्टी भाजपा पर वार करती नजर आती है तो कभी भाजपा सपा पर पलटवार। वहीं इन सब के बीच सपा के साथ खड़ी सुभाषपा भी कहीं पीछे नहीं है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर भी सपा के साथ मिलकर भाजपा को पिछाड़ने में लगे हुए हैं और इन्हीं सब के बीच ओपी राजभर का भोजपुरिया अंदाज देखने को मिला। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बयान के जरिए कई बार चर्चा में आ जाते हैं और एक बार फिर ओपी राजभर अपने भोजपुरिया बयान से काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं और इस चुनावी मौसम में हाईलाइट हो गए हैं। दरअसल 7वें चरण की वोटिंग को लेकर काशी पहुंचे ओपी राजभर ने भोजपुरी अंदाज में लोगों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी पर खूब तंज भी कसे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, कांग्रेस तो लड़ाई में है नहीं, बसपा नोटिस में नहीं, भाजपा की विदाई होना तय है। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, और दूसरा गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं, बसपा तो नोटिस में नहीं और भाजपा की विदाई होना तय है। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, जोर से बोलिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, और दूसरा गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। तो सुना आपने कैसे ओपी राजभर भोजपुरिया अंदाज में भाजपा पर तंज कसते नजर आए। शायद ओपी राजभर को पूरा विश्वास है कि 10 मार्च के रिजल्ट में उन्हें नंबर 1 की रैंक हासिल होगी और वो इस चुनावी कक्षा के मॉनिटर बन जाएंगे। लेकिन ये तो बात की बात है। ओपी राजभर के सुहाने सुर यहीं तक नहीं थे। ओपी राजभर अब अमित शाह को भूल जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जरा आप भी सुनिए किस तरह से ओपी राजभर ने अपने भोजपुरिया अंदाज में अमित शाह पर तंज कसे हैं। ये हमारे अमित शाह जी, ये दुनिया में जो अमित शाह जी बड़े पढ़े लिखे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं गृह मंत्री के पद पे बैठे हैं और भाषण क्या दे रहे हैं, 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ, पता नहीं पिछवाड़े पढ़ ले हुए कि अगवारे पढ़ ले हुए, ये भाषण मारे सुमन। तो सुना आपने ओपी राजभर किस तरह से अमित शाह पर तंज कसते नजर आए। लेकिन अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे ओपी राजभर अपनी गणित की मदद से राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रेन में 70 सीट होती है और 300 आदमी वो डब्बा में जाते हैं ट्रेन में, है ना, और चालान नहीं होती है उस रेलगाड़ी की। 9 सवारी पे जीप पास होती है और 22 लोगों को लेके जाती है, उस पे चालान नहीं होती है। और 2 सवारी पे मोटरसाइकिल है और 3 सवारी कर लेते हैं तो चालान क्यों होती है। सरकार बनने के बाद 3 सवारी फ्री। तो शायद आप भी अब इस बयान को सुनकर समझ ही गए होंगे कि ओपी राजभर ने गणित के विषय में पीएचडी कर रखी है और भाई अब इनका गणित का ज्ञान इतना तेज है तो अंदाजा लगा ही लीजिए कि इस ज्ञान से अब कैसे राजनीति की नाव पार होगी। हालांकि 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि ओपी राजभर के इस भोजपुरिया और गणित रंग से जनता कितनी खुश हो पाई है।